अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नुरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं सब दोस्तों के लिए एक बहुत अहम टॉपिक पर डिस्कशन हम करने के हवाले से वीडियो लेके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्ट मैरिज 2024 में किस तरह की जाती है और उसका क्या प्रोसेस है। क्या इसमें कोई न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं, कोई नया कानून, कोई सेक्शंस वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किए गए हैं। तो इस तरह इस टॉपिक की वीडियो के हवाले से मैं आपको आज डिटेल में ब्रीफ दूँगा। टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के हवाले से मेरी ऑलरेडी वीडियोस में वीडियो के सेक्शन में वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर कोई नॉलेज हो किसी हवाले से तो नॉलेज के हवाले से आप वो भी टॉपिक देख सकते हैं। सेकेंडली, कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है वो उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं और दो स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स मेथड में से गुज़रना ज़रूरी है। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो है निकाह का। जो कोर्ट के अपने ऑथेंटिक बंदे होते हैं वो कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। करवाने के बाद निकाह वगैरह और वो सारा जो फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद सेकेंडली जो इसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी होती है बिफ़ोर द मजिस्ट्रेट, बिफ़ोर द ऑनरेबल कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना ज़रूरी है। इसमें चंद कंडीशंस होती हैं इस मेथड से गुज़रने के लिए। मेथड में गुज़रने के लिए सबसे पहली अहम कंडीशन है फ़ीमेल को देखा जाएगा। फ़ीमेल की जो एज है वो मेजॉरिटी कंप्लीट होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो निकाह नामे के दो विटनेसेस होने चाहिए, वो कैपेबल हों, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के कैपेबल हों, इनसेन ना हों। इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशंस इसमें देखी जाती हैं। इसी तरह मेल के हवाले से देखा जाएगा कि वो उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या वो इनसेन तो नहीं है या वो इस कैपेसिटी में है, क्या वो मेंटली सिक तो नहीं है, डिसऑर्डर तो नहीं है। कोई भी, क्योंकि बेसिकली जो कोर्ट मैरिज है या मैरिज है वो एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। और कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ऑफ़र एक्सेप्टेंस, ये चीज़ें कंसिड्रेशन, ऑफ़र एक्सेप्टेंस, कंसिड्रेशन और इन चीज़ों के जो एलिमेंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है। तो बेसिकली जो कंसिड्रेशन को देखा जाएगा तो कंसिड्रेशन बेसिकली हक महर है, जो एक महर डिसाइड होता है मियाँ बीवी के दौरान। तो ऑफ़र एक्सेप्टेंस, ऑफ़र मतलब एक मर्द की तरफ से है, एक्सेप्टेंस बीवी की तरफ से है। तो इस तरह से ये एक जो एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो जो एक्सेप्टेंस है फ़ीमेल की तरफ से उसके लिए कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना ज़रूरी होता है। और अगर वो ऑनरेबल कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाती और लड़की की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से कोर्ट में किसी तरह का दबाव डलता है या कोई 365 की FIR लॉन्च होती है, तो उसमें वो जो स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट जो है वो फाइल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई होती है, उसकी टेस्टेड कॉपीज़ होती हैं। वो इवन दो कि आप सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट में भी आप उसको पेश कर सकते हैं। उसका प्रॉपरली एक जो है ना वो बेनिफिट आपको अवेल होता है और उसमें एक वॉलंटरीली स्टेटमेंट के साथ जो है वो कंसेंट आ जाती है कि ये फ़ीमेल ने अपनी मर्ज़ी से की है। तो उस एक वॉलंटरी स्टेटमेंट के बाद, उस स्टेटमेंट जो बिफोर द कोर्ट हुई है, उसके बाद जो मेल है उसके घर वालों को और मेल का काफ़ी हद तक जो है ख़तरा वो कम हो जाता है। उसमें काफ़ी सारा बर्डन जो है ना वो कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंडली, चूँकि सोसाइटी है, सोसाइटी में अब चूँकि मतलब हर तरह का मामला होता है, देखना पड़ता है, तो खुदारा काफ़ी सारी ईवल चीज़ें हैं, उनसे महफूज रहें। कई कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं, डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे लोग कॉल करके पूछते हैं। उस पर तरीक़ाकार कई दफ़ा ये देखा गया है कि लोग जो है वो निकाह नामा, फेक निकाह नामे के ऊपर जो है वो कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। और बेसिकली जो सूरत हाल है ये सबसे अहम है और ये मतलब एक फ़िक्र की चीज़ है कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही 2 नंबर हो, फेक हो, तो उसकी जो है वो मैरिटल स्टेटस की, तो चूँकि वो फिर वर्बल आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी तो एक हैसियत अपने तौर पे है ही है शरई तौर पे, लेकिन कानूनी तौर पे उसको रजिस्टर्ड करवाना और बाकी मामलात का होना और वो बहुत मुश्किल होता है। अगर उस सूरत हाल में 365 की
की FIR लॉन्च हो जाती है मेल के अगेंस्ट या उसके घर वालों के अगेंस्ट, तो मज़ीद उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर वो निकाहनामा किसी कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके ऊपर फिर वो एक फ्रॉड का या मतलब एक दूसरी FIR का भी ख़तरा होता है। तो कोशिश करें कि एक अच्छे किसी कंसल्टेंट से और किसी लॉयर से आप मशवरा करें और जो है वो प्रॉपरली इसको एक अच्छे तरीके से, क्योंकि नए प्रोसेस में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और उसमें जो है वो मामलात को देखना भी पड़ता है। तो कोर्ट मैरिज के हवाले से या इसके जो है वो दीगर मामलात के हवाले से किसी भी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो, कोई मामलात हो, तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं और स्क्रीन पे शो हो रहे आपको नंबर पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।